सभी लोग चिरकू को देखकर खुश हुए। हमारा नायक वापस आ गया। रामू की युवा उम्र बीतते बीतते चिरकू बूढ़ा होने लगा, पर उसका प्यार, उसकी वफादारी हमेशा वैसी ही रही। अंत जो नया शुरुआत बन गया। एक सुबह चिरकू ने रामू से कहा, रामू, आज थक गया हूँ। रामू घबरा गया। क्या हुआ मेरे दोस्त? तू ठीक तो है? चिरकू ने पंख फड़फड़ाए और धीरे से बोला, तू अच्छा इंसान, अच्छा किसान, सबको प्यार देता है। मैं हमेशा तेरे साथ। और थोड़ी ही देर में वह रामू की हथेलियों में हमेशा के लिए शांत हो गया। रामू की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने चिरकू को नीम के नीचे दफनाया और वहीं एक छोटा सा मंदिर बना दिया। गांव वाले कहते हैं कि आज भी कभी कभी हल्की हवा चलती है तो नीम के पत्तों से आवाज आती है, रामू, सब ठीक होगा। और रामू हाथ जोड़कर मुस्कुरा देता है। हाँ चिरकू, तू हमेशा मेरे साथ है। समाप्त। यह कहानी प्रेम, वफादारी, दोस्ती, किसान का संघर्ष और पशु पक्षियों के भावनात्मक रिश्तों को दर्शाती है। चिरकू की मृत्यु के बाद रामू का दिल टूट गया था। गांव वाले कहते थे कि जैसे चिरकू ने गांव और रामू दोनों की रक्षा की थी, वैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। रामू अक्सर नीम के उस पेड़ के नीचे बैठ जाता जहां उसने चिरकू को दफनाया था। दिन, हफ्ते और महीने बीतते गए। धीरे धीरे रामू ने खेतीबाड़ी में खुद को फिर से झोंक दिया, लेकिन जीवन में खालीपन अब भी था। किसी को पता नहीं था कि किस्मत रामू के जीवन में एक बड़ा चमत्कार लाने वाली है। नीम के पेड़ का रहस्य। एक रात रामू नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। हवा हल्की हल्की चल रही थी। अचानक पेड़ की डाली पर से एक छोटी सी आवाज आई, रामू। रामू चौंक गया। वही आवाज, बिल्कुल चिरकू जैसी। उसने ऊपर देखा, एक छोटा हरा पीला तोता उसे घूर रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली। रामू के दिल की धड़कन तेज हो गई। तोता दोबारा बोला, रामू। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। तू कौन है? तोता पंख फड़फड़ाते हुए नीचे आया और रामू की हथेली पर बैठ गया। उधर से एक और हैरान करने वाली बात सामने आई। तोते की टांग में एक छोटी सी काली डोरी बंधी थी, बिल्कुल वैसी ही डोरी जैसी रामू ने चिरकू को बचपन में बांधी थी। रामू फुसफुसाया, क्या तुम चिरकू हो या चिरकू का बच्चा? तोता सिर्फ इतना बोला, दोस्त। उस रात पहली बार महीनों बाद रामू मुस्कुराया। एक नया साथी, एक नया नाम। रामू ने उस तोते का नाम रखा चिरकू दो, लेकिन गोपाल, रामू का बेटा, मजाक में इसे चिरकुआ कहने लगा। स्लोली यह तोता भी परिवार के दिल में बसता चला गया। लेकिन इसमें कुछ अलग था। यह तोता खूब बोलता था, नए शब्द जल्दी सीखता था। उसे खेतीबाड़ी में बहुत दिलचस्पी थी। और सबसे बड़ी बात, वह बिल्कुल उसी पेड़ पर रहता था जहां चिरकू दफन था। गांव वालों को तो लगने लगा कि यह कोई चमत्कार है। एक बूढ़े बाबा ने रामू से कहा, बेटा, यह तोता ऊपर वाले का भेजा हुआ वरदान है। कभी कभी आत्माएं नई राहों से वापस आती हैं। रामू ने उस बात पर कुछ नहीं कहा, पर दिल में एक विश्वास जरूर बैठने लगा कि यह तोता खास है। नए खतरे। गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक अफवाह फैल गई। गांव के पानी के स्रोत, वह झरना जिसे चिरकू ने खोजा था, पर शहर की एक बड़ी कंपनी कब्जा करना चाहती है। लोगों में तनाव फैल गया। अगर पानी चला गया
तो खेती खत्म, गांव खत्म। रामू समझ गया, ये लोग उन जमींदारों से भी बड़े दुश्मन हैं, जिन्हें उसने पहले हराया था। तभी चिरकुआ अचानक बोला, खतरा, पानी, बचाओ। रामू चौंका, क्या हुआ? तोता उड़ता उड़ता झरने की ओर गया। वहां जाकर देखा, कंपनी के लोग मशीनों से जमीन खोद रहे थे। रामू ने गांव वालों को बुलाया। सब भड़क उठे, हम जमीन नहीं देंगे। लेकिन कंपनी वाले बोले, हमारे पास सरकारी कागज हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। चिरकुआ की समझदारी। उस रात जब सब परेशान थे, चिरकुआ इधर उधर उड़ रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। अचानक वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, रामू, आओ, जल्दी। रामू, गोपाल और कुछ गांव वाले उसकी आवाज का पीछा करते हुए जंगल में पहुंचे। वहां एक गुफा के अंदर पानी की एक बड़ी धारा बह रही थी, झरने का असली स्रोत। किसी को इसका पता नहीं था। रामू बोला, अगर हम यह साबित कर दें कि पानी का असली स्रोत यहाँ है, तो कंपनी झरने पर कब्जा नहीं कर पाएगी। गांव प्रमुख ने तुरंत सरकारी अधिकारी को बुलाया। जांच हुई और सच सामने आ गया। कंपनी का दावा गलत साबित हुआ। गांव की जमीन बच गई, पानी बच गया, और यह सब फिर हुआ एक तोते की वजह से।